हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता व्यास फ्रॉम सुमित्रा कोचिंग क्लासेस। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लासेस है एंड इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, जहाँ पे कि हम बहुत इजी तरीके से बहुत छोटे छोटे टिप्स से हम इंग्लिश में बात करना सीखते हैं। एंड यू कैन बी ऑफ एनी एज, जरूरी नहीं है कि यू आर अ स्टूडेंट, यू कैन बी अ रिटायर्ड पर्सन, हाउस वाइफ, यू कैन बी ऑफ एनी एज, लेकिन हम हर एज में इंग्लिश बोलना ऑफ कोर्स सीख सकते हैं। सो ऑलरेडी हमने टेंस पे बात की हुई है। सो एक बार वापस से हम रिकैप ले लेते हैं। सो बेसिकली टेंस तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो कि अभी हो रहा है, पास्ट जो कि पहले हो चुका, और फ्यूचर जो कि आगे होने वाला है। तो हमने ऑलरेडी हमने प्रेजेंट टेंस पे वीडियोस बनाए हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट और फ्यूचर की। सो जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हमने जिस तरह से, जो बहुत ही सिंपल तरीका है टेंस सीखने का, हमने हेल्पिंग वर्ब्स को पहले डिस्कस किया है। हेल्पिंग वर्ब्स के सारे हमने डाउट्स क्लियर किए हैं। हमने पर्सन के सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। तो पर्सन और हेल्पिंग वर्ब्स ये वो दो चीजें हैं जिसको हम बेस बनाते हैं, तो टेंस हमें बहुत इजीली समझ आ जाते हैं। एंड बिलीव मी, एक बार आपने 1 मंथ भी इस तरह से प्रैक्टिस कर ली तो पूरी लाइफ आप कभी टेंस तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक जो थर्ड चीज है जिसका कि हम यूज करते हैं टेंस सीखने के लिए, दैट इज फॉर्मूला। तो जिस तरह से हमें मैथ्स के अगर फॉर्मूला याद हो तो हम कोई भी सम कर सकते हैं, द सेम वे हम टेंस को फॉर्मूलाज लर्न करके सीखते हैं, तो वो फिर हम कभी भूलते नहीं है। बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ सीखे, एक बार आपने सीख लिया, पर अगर आप वापस 6 मंथ्स में भूल गए तो देन इट इज ऑफ नो यूज ना। इम्पॉर्टेंट इज व्हाट, दैट यू लर्न समथिंग एंड यू आर एबल टू रिटेन इट, यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस इट। आपसे जब पूछा जाए आप उसे बोल सके, और आप अपनी डेली टेंस क्यों जरूरी है? टेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब डेली जो हमारी बोलचाल की भाषा है, व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, तो टेंस अगर हमारा बेस अच्छा होता है, सो देन दिस इज द बेस। उसके बाद तो ऑफ कोर्स हम और आगे बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है, लेकिन स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। तो अगर हमारी इंग्लिश ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होगी, सो ऑब्वियसली फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम बहुत अच्छे हेवी वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि नहीं, बट एटलीस्ट ग्रामेटिकली हमारी इंग्लिश रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। देन ऑफ कोर्स वी कैन वर्क ऑन इट, देयर आर मेनी थिंग्स, वी विल बी इन टच। हम आपको बताते ही हैं, हमारी क्लासेस में भी बताते रहते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो पास्ट टेंस में भी 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं एक ही है, बेसिकली डिड, राइट। और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे यूज कैसे करेंगे आप देखें। हमने एक और बेस बनाया है, जैसा आपको पता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, there are 3 types of sentences we are taking basically, कि हम किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी उसको कन्वर्ट कर सके। सो एक एग्जांपल लेते हैं, आई रोट अ लेटर। अब आई रोट अ लेटर में सब्जेक्ट है आई, रोट है वर्ब और अ लेटर है ऑब्जेक्ट। अब इसमें और प्रेजेंट टेंस में डिफरेंस क्या है कि हम सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, राइट। देन उसी को अगर हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, सो आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अब हमने स्टार्टिंग में, जब आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, तो उसे हम जब किसी भी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम वहां पे डिड लगा देते हैं कि आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि आई रोट अ लेटर में तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन हमने जब नेगेटिव बनाया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों है? वो इसलिए कि डिड के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, और ऐसे ही हम प्रेजेंट में भी डू और डस के साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। उसी को हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो डिड आई राइट अ लेटर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो गया। जैसे नेगेटिव में हमने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
और इंट्रोगेटिव में हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब जो रूल्स है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो फिर भी वहां पे डू और डज, तो आई के साथ डू लगता है, लाइक आई डू, यू डू, ही शी इट राम डज दे डू। लेकिन यहाँ पे चारों के लिए एक ही रूल है, यू आई ही दे, सबके लिए एक ही रूल है। तो चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ हम डिड ही लगाते हैं। So I hope it is clear by now. So अब है past continuous। past continuous के helping verbs है was were। जैसा हमने देखा present continuous के helping verbs क्या थे, is am are। तो अब past continuous के helping verbs है was were, और इसका जो फॉर्मूला है वो है subject plus helping verb, that is was were प्लस verbs फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अब यहाँ पे देखिए हमने ये पास्ट है, बट हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाई है, क्योंकि ये आपको कैसे याद रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस, कंटिन्यू का मतलब ये होता है कोई चीज कंटिन्यू हो रही है, कि वो अभी भी चल रही है। जैसे मैं आई वॉज एनीथिंग, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। अब आई वॉज गोइंग टू मार्केट, तो मैं मार्केट जा रही थी, मतलब मैं पहुंच नहीं गई, मैंने जाना शुरू किया और मैं जा रही थी। सो एनी वर्क विच इज इन कंटिन्यूएशन इज कंटिन्यूअस। सो वहां पे हम ing फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, उसी को हम जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। उसी को जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, वॉज आई राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे भी जैसे हमने पहले देखा, तो सेम टू सेम हम सिर्फ उसको थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में बीच में नॉट आ गया, और इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है सब्जेक्ट के। सो आई होप इट्स क्लियर। अब है कि पर्सन वाइज, तो पर्सन वाइज हम आई के साथ वॉज लगाते हैं। सो आई वॉज, यू वर, ही शी इट नेम ऑफ अ पर्सन वॉज एंड दे वर। सो आपको ये याद रखना है कि आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, और ही शी इट नेम ऑफ अ पर्सन इज सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं वॉज, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम लगाते हैं वर, सो दे वर। ओके, अब हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैड, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें। प्रेजेंट टेंस में जैसे हमने देखा था कि हैज और हैव दो होते हैं, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, दैट इज हैड। और इसका फॉर्मूला होता है, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा था, आप थोड़ा कंपेयर कर करके अगर पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। अगर आप कंपेयर करेंगे कि ओके प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या है, तो वो आपके माइंड में ज्यादा रजिस्टर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज की थी, और यहाँ पे भी हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब अगेन देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सो आई हैड रिटन अ लेटर, नेगेटिव आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, इंट्रोगेटिव हैड आई रिटन अ लेटर। इसमें भी सेम चीज है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ हमने नेगेटिव में क्या किया है, नेगेटिव में नॉट आ गया है, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया है। अब इसमें पर्सन वाइज देखते हैं, तो इसमें सबके साथ हैड ही है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में तो था थोड़ा सा कि यस आई हैव, यू हैव, ही शी इट नेम ऑफ अ पर्सन हैज एंड दे हैव, लेकिन इसमें तो सबके साथ हैड ही है। अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है हैड बीन, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स थे हैज बीन और हैव बीन। इसमें भी कोई काम, जैसे हम अगर हिंदी में बोले तो मैं ये काम कर चुका हूं, कर चुका हूं इज व्हाट, परफेक्ट टेंस। लेकिन मैंने करना शुरू किया है बट मेरा चल रहा है, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, तो हम उसे बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो प्रेजेंट भी होता है, परफेक्ट पास्ट भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। आप देख ही रहे हैं हैड बीन, और वर्ब की हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कंटिन्यूअस है। एक चीज सिर्फ आप याद रखना, आपने परफेक्ट भी पढ़ा है, कंटिन्यूअस भी पढ़ा है। तो जब परफेक्ट कंटिन्यूअस हम बनाते हैं तो परफेक्ट के तो हम ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, दैट इज पास्ट टेंस में हमने हैड लिया, और हम कंटिन्यूअस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले लेते हैं, उसके अलावा हम बीन लगा देते हैं। तो इतना भी अगर आपको याद रहा तो हो जाएगा। सो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल है, आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट टू बाय ग्रोसरी फॉर 6 months। तो अब मैं 6 महीने से ग्रोसरी लेने के लिए मार्केट जाता रहा हूँ या जा रहा हूँ, राइट। सो मैंने बंद नहीं किया है, मैं अभी भी जाता हूँ या जाती हूँ, बट this work is in process. So this is the meaning of the sentence. So now let us see examples. I had been going to market. उसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, since टाइम या हम समय से या प्लेस ऐड कर सकते हैं। सिंस और फॉर पे मैं वापस से एक वीडियो जब आपकी क्लास होगी तो उसमें आपको बताऊंगी। हम अभी सिर्फ एक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, जो माइन्यूट छोटी छोटी चीजें हैं वो हम बाद में अपनी क्लास में सीखेंगे। दैट इज सुमित्रा कोचिंग क्लासेस इंग्लिश फॉर ऑल। तो अभी के लिए हम एक बेस तैयार कर रहे हैं जिसपे कि आगे जाके हम अपना प्रॉपर एक बिल्डिंग बना सके, दैट इज स्पीकिंग ब्यूटिफुली, राइटिंग ब्यूटिफुली, that much. So the example is, I had been going to market, I had not been going to market, had I been going to market. Or same helping verb with all person, right? Had been going for, had been for all, right? So I think अब तक तो ये आपके लिए भी बहुत इजी हो गया, और आप खुद भी अब तो अपने आप गेस भी करने लगे हैं कि यस किसके साथ क्या लगेगा। तो जितना मैं जानती हूँ आप सब मेरे कहने के पहले ही आप बता पा रहे होंगे कि यस इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगेगा। तो सिमिलरली अब फ्यूचर टेंस, जब हमने प्रेजेंट और पास्ट कर लिया तो फ्यूचर टेंस करना बहुत इजी हो जाता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज है। तो फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब, सिंपल फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है विल और शैल। सो अगर हम आई विल गो टू मार्केट, I will not go to market, will I go to market, the same positive, negative and interrogative. अब यहाँ पे जैसे हम पर्सन वाइज देखें तो एक्चुअली लाइक यू विल, ही शी इट, नेम ऑफ अ पर्सन विल, दे विल, सबके साथ हम विल लगा सकते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन ऑब्वियसली होगा कि फिर हम शैल कहाँ पे लगाएंगे? तो शैल हम कब लगाते हैं? बेसिकली किसी भी सेंटेंस में व्हेन वी वांट टू गिव अ सजेशन, हम जब किसी को कोई कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, या कभी कुछ ऑर्डर भी करना चाहते हैं तो हम शैल यूज करते हैं। जैसे यू शैल एक्सरसाइज डेली, ये एक फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि शैल हम कब यूज करते हैं, राइट? So with all these smaller details, we will come up with more videos in our classes. We'll take up in detail. For now, just the basic structure. So now future continuous tense. Now, what are the helping verbs of future continuous tense? These are will be and shall be. So formula is again the same: subject plus helping verb plus verbs first form plus ing. So future continuous tense में verb की first form लगती है, then be लगता है और ing. So I will be going to market, I will not be going to market, will I be going to market? Okay, so rules is again like I will be, you will be, he she it, name of a person will be, they will be. और shall हम कब लगाते हैं? जब कोई एडवाइस हो, सजेशन हो, एक्सेट्रा। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ अब हमारे दो ही टेंस बचे हैं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन आवर टेंस इज ओवर। बट ऑफ कोर्स इट इज ओनली द बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि उस पे हमें और वर्क करना है, लेकिन एक बेस हमारा तैयार हो जाएगा। सो द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर perfect tenses will have, shall have. So the formula is subject plus helping verb plus verbs third form plus object. So the example is I will have gone to market, right?
अब हम इसको वैसे भी देख लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। I will have gone to market, I will not have gone to market, will I have gone to market, right? अब आपको पता है थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला चेंज हुआ, that you can do. Now again with I will have, you will have, he, she, it, name of a person will have, and they will have. So it is the same with every sentence, but the only difference is where you want to suggest something, where you want to advise something, where you want to give some order to somebody, then of course you can use shall. Now future perfect continuous tense. So the helping verb of future perfect continuous tense is will have been and shall have been. And the formula is subject plus helping verb plus been plus verbs first form plus ing plus object. अब हम इसे अगर कंपेयर करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही फॉर्मूला था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही फॉर्मूला था, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही फॉर्मूला है. जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, राइट. तो अगर हम इसको एक कंपैरेटिव स्टडी करें और अगर हम ये ध्यान रखें कि ओके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या था, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू रिमेम्बर. सो रूल्स इसमें भी सबके साथ एक ही है, बिकॉज विल हैव है, शैल हैव है, तो वही के वही रूल्स रहेंगे. ओके, सो बेसिकली दैट वाज टेंस. प्रेजेंट टेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो आई सजेस्ट आप और अच्छी अपनी इंग्लिश करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप एक कोई भी वर्ब ले, एक सिंपल सा वर्ब ले और उसको फिर सारे टेंसेस में बनाएं. और सारे टेंसेस में किस तरह से बनाएंगे, पहले सपोज प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट बना रहे हैं, एक बार मैं इसे बोल देती हूँ तो आई थिंक इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. लाइक डेली आपको क्या करना है, एक वर्ब लेना है कोई भी. जैसे हम सिंपल सा ही ले लेते हैं, क्या ले, सिंग, राइट, सिंपल सा लेते हैं. तो सिंग से मुझे सारे टेंसेस में सेंटेंसेस बनाने हैं, तो मैं एक लाइन से बनाती जा रही हूँ. नाउ इट इज अप टू यू टू गेस कि कौन सा टेंस है, बट सारे के सारे टेंस लाइन से हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस से हमने शुरू किया, तो मैं उसको पहले पॉजिटिव में बनाऊंगी, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, और सारे पर्सन्स में. सो आई सिंग अ सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू आई सिंग अ सॉन्ग, you sing a song, you do not sing a song, do you sing a song, he sings a song. अब यहाँ पे देखिए आप, मैंने s लगाया है, राइट. he sings a song, he does not sing a song, does he sing a song, they sing a song, they do not sing a song, do they sing a song. ये हमारा पूरा सिंपल प्रेजेंट पूरा हो गया. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. I am singing a song, I am not singing a song, am I singing a song, you are singing a song, you are not singing a song, are you singing a song, he is singing a song, he is not singing a song, is he singing a song, they are singing a song, they are not singing a song, are they singing a song. सो अब ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया पूरा. नाउ परफेक्ट. आई हैव संग अ सॉन्ग. नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब संग. आई हैव संग अ सॉन्ग, आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग, हैव आई संग अ सॉन्ग, यू हैव संग अ सॉन्ग, यू हैव नॉट संग अ सॉन्ग, हैव यू संग अ सॉन्ग, ही हैज संग अ सॉन्ग, ही हैज नॉट संग अ सॉन्ग, हैज ही संग अ सॉन्ग, दे हैव संग अ सॉन्ग, they have not sung a song, have they sung a song. So this is our present perfect completed. Now present perfect continuous. They have been singing a song, they have not been singing a song, have they been singing a song, you have been singing a song, you have not been singing a song, have you been singing a song, he has been singing a song, he has not been singing a song, has he been singing a song. So this is our present tense completed. Now past. हम right ही लेते हैं.
or sing le lete hain, it's okay. I sang a song. Second form, simple past tense. I sang a song. I did not sing a song. Did I sing a song? You sang a song. You did not, sorry, you sang a song. You did not sing a song. क्योंकि did है तो first form. Did you sing a song? He sang a song. He did not sing a song. Did he sing a song? They sang a song. They did not sing a song. Did they sing a song? So this is simple past tense completed. Now continuous. हम अभी simple ले लेते हैं. Go. He was going to market. He was not going to market. Was he going to market? This is with third person. I was going to market. I was not going to market. Was I going to market? You were going to market. You were not going to market. Were you going to market? So this way. So I feel now it is up to you, because I have already told you present tense and simple past. So rest you can do. So अब आपको क्या करना है, ये पूरे के पूरे tenses को इसी तरह से सारे person में और ये positive, negative और interrogative में बनाना है. So this is your work. If this you can do, and along with this, if you can write the formulas. अगर आप formulas लिख पाते हो तो then it would be like nothing like it. So this you have to do. And of course, in our English class, we'll keep on taking new things. So on YouTube also, I will upload many small tips to increase, to improve your English. So that much for today. Bye. And of course, if you want to join Sumitra coaching classes, you can always WhatsApp me. My WhatsApp number is 77386 98719. Okay.